हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ ऋतिका रित्ती। मैं 66 बीपीएससी में रैंक 11th लाई हूँ। मैं सब इलेक्शन ऑफिसर में सेलेक्ट हुई हूँ। मैं 67th बीपीएससी जो अभी होने वाली है, जिसके लिए बहुत स्पेकुलेशन मार्केट में चल रही है, क्या है नहीं है फॉर एग्जाम डेट, उस बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए मैटर नहीं करता वेदर इट इज़ 10 डेज और 15 डेज, क्योंकि आपने 1-1.5 साल से पढ़ाई की है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम लास्ट ईयर अक्टूबर में होने वाला था, तो यू हैव स्टडीड फॉर 1.5 years, अप्रॉक्सीमेटली 1 year। तो आपने बहुत पढ़ाई कर चुकी है, ये आप समझ लीजिए। सेकेंड थिंग है कि जो आपने पढ़ा उसे समेट लीजिए, आपने उसे बिखर के रखा है 1 साल, तो ये 15 डेज आपका समेटने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी, हिस्ट्री के लिए आप ट्राई कीजिए, द मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेशल फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। The second is current, the third is science and the fourth is बिहार जीके एंड जीएस। तो ये 4 को आप मोटा मोटी मान के चले कि ये 4 पे आपका स्पेशल फोकस होगा, क्योंकि द कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाने वाली है, बिकॉज बहुत सारे जो इश्यूज हुए थे बीपीएससी में वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो आप 100 to 110 के आप एवरेज रखिए, 100 रखिए आप एवरेज अपना स्कोर 100 to 110। तो ये 4 टॉपिक्स में आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मेक श्योर टू गिव स्पेशल एम्फेसिस इन ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप रोज शाम में या सुबह में वॉट एवर द टाइम परमिट्स, आप एक टेस्ट सीरीज बनाइए, ताकि एग्जाम का एक जो पैटर्न होता है वो समझ में आएगा। एग्जाम के कल्चर में आप डेवलप कीजिएगा। यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम, अब बहुत 20 से 25 दिन के अंदर आप एग्जाम दे रहे हो, 15 डेज वॉट एवर विद द टाइम। मत सोचिए कि कब एग्जाम होगा। वॉट इज इंपॉर्टेंट कि आप 21st को मान के चलिए कि एग्जाम हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास 15 डेज है। 15 डेज इज मोर देन सफिशिएंट कि आप जो 1.5 साल पढ़ाई की है उसको समेट लीजिए। तो ये 4 सब्जेक्ट पे स्पेशल फोकस कीजिए। शाम में या सुबह में एक टेस्ट सीरीज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं, लेकिन एग्जाम के 5 दिन पहले आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए, नो टेस्ट सीरीज। और जो आपने टेस्ट सीरीज दिया है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कहीं जॉट डाउन करते चाहिए, ताकि 5 दिन पहले आप उसे पढ़ सकूं। एंड द 5th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज आपका बिहार का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, उसके सारे आंसर्स को एनालाइज कीजिए। और बहुत सारा पैटर्न ऐसा बीपीएससी का है कि 3-4 चीज सेम रहेगा तो यू कैन गो फॉर ई, या कुछ समझ में नहीं आया तो गो फॉर ई। दिस इज विद बीपीएससी। तो आप प्रीलिम्स के आंसर जो ऑफिशियल आंसर की है, आप उसको देखते हुए एग्जाम का जो नेचर है वो समझिए, और 15 डेज में बहुत आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज रोज डालिए। इसके अलावा लास्ट के 5 डेज में मैं बोलूंगी कि आप ये जो कुछ डेटा का बीपीएससी में 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसा आता है जो डेटा बेस्ड होता है, तो उस डेटा के लिए आप अभी पढ़ोगे तो भूल जाओगे। मेक श्योर कि एग्जाम के 5 दिन पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे आपका सेंसस ऑफ बिहार, सेंसस ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार एज वेल ऑफ इंडिया, देन इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसके अलावा एक आया फॉरेस्ट सर्वे जो कि अभी रिसेंट वाला है, वो ये 5-6 चीज को आप जरूर से देख के जाओ। और मेक श्योर टू स्टडी दीज ऑल थिंग्स जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि ये सारा नंबर्स है। नंबर्स आप 1 महीने के लिए रिकॉल नहीं कर पाइएगा, लेकिन लास्ट के 5 to 7 डेज अगर आप ये नंबर्स को एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, देन इन दी एग्जामिनेशन पेपर में आप टिक मार पाइएगा। ये सारा मान लीजिए आप याद भी नहीं की, लेकिन 67 के अप्रॉक्स था, एंड यू विल बी able to tick that, यानी 67 नहीं था, 80 था, then you will tick for E। तो आप एक वो डेटा को 5 डेज पहले से 2-3 बार 4 बार दिन भर में आप देखिए। you just see the data, वो डेटा आपके आंख में रहेगा, और एग्जाम में you will be able to, अगर आप रिकॉल नहीं कर पाए तो वो आंसर से ही आप टिक मार दीजिएगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो 5 से 6 दिन जो लास्ट में रहते हैं वो आप ये जो मैंने बोला 5 से 6 पॉइंट्स, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, वो सब पे फोकस कीजिए। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड आपने 1.5 साल से मेहनत किया एंड डेफिनेटली आप लोग का होगा। थैंक यू दोस्तों, घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्टी विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप रईस बुक स्टोर से मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू।